नेक्स्ट जो हमारी ड्रग्स होती हैं, हमने अभी तो ड्रग्स पढ़ी हैं, उसमें कौन कौन सी थी? जो एस इनहिबिटर्स थे, आर्ब्स थे, बीटा ब्लॉकर्स, डायरेटिक्स, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। नेक्स्ट वी हैव द हाइड्रोलाइसिन नाइट्रेट्स। ये क्या करते हैं? विनोडाइलेटर्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? वेन्स डायलेट हो जाएंगी तो प्रीलोड कम होगा। और हाइड्रोलिसिन जो है ये क्या है? आर्टीरियल डायलेटर है। आर्टरी डायलेट होगी तो क्या होगा? आफ्टरलोड कम हो जाएगा। तो फिर हम इसको जो है वो दोनों जो है ये क्या करेंगे? वेज़ोडाइलेशन करेंगे, प्रीलोड आफ्टरलोड कम होगा, हार्ट की जो एक्टिविटी अच्छी होगी और मोर्टेलिटी कम होगी। ठीक है, उन लोगों में देते हैं जो कि एस एंड आर्ब्स इनहिबिटर्स जो हैं वो टॉलरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कोई रीनल फेलियर का पेशेंट है, फिर उनमें हम हाइड्रोलाइसिन नाइट्रेट्स देते हैं। फिर इवाब्रेडीन जो है ये क्या करता है? एसिनोड की जो करंट होती है ना, उसको कम करता है। जिसकी वजह से हार्ट रेट कम होगा तो हार्ट को कम काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। और जो है ये रिड्यूस करेगा हार्ट फेलियर में मोर्टेलिटी को। और जो है इस तरह से ये जो है ना इवाब्रेडीन काम करेगा। उसके बाद डिजॉक्सिन जो है ये क्या करता है? दिस इज़ पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट। ठीक है, क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट को ज़्यादा करेगा और रेट कंट्रोल इन पेशेंट्स विद हार्ट फेलियर एट्रियल फिब्रिलेशन। और ये जो है ये मोर्टेलिटी को कम नहीं करता। बस ये है कि ये जो है ना हम एकदम से जब हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को ज़्यादा करना हो ना, क्योंकि बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही ना, तो हार्ट की एक्टिविटी को ज़्यादा करेंगे ताकि जो है ना उनको ब्लड सप्लाई मिले। ऑब्वियसली हार्ट की एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे हैं, हार्ट फेलियर है, तो ऑब्वियसली डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो जाए, मतलब सॉरी डिजॉक्सिन जो है ये हमारा क्या करेगा कि हार्ट की एक्टिविटी को तब ज़्यादा करे जब हार्ट फेल है। तो हार्ट की मोर्टेलिटी तो मतलब मोर्टेलिटी तो ये ज़्यादा नहीं करेगा ना, सॉरी मोर्टेलिटी को तो कम नहीं करेगा ना। तो फिर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती होती है, जिसमें इसकी वजह से पैरोक्सिस्मल एट्रियल टैकीकार्डिया होते हैं, रिदमियाज होते हैं। ठीक है, जीआईटी सिम्टम्स आते हैं और विजुअल सिम्टम्स आते हैं, हेलुसिनेशंस वगैरह। हेलुसिनेशंस कह रही हूँ, ब्लड विजन हो जाती है, येलो हेलोज होना शुरू हो जाते हैं। और फिर इसकी ट्रीटमेंट क्या है टॉक्सिसिटी की? कि हम ड्रग को स्टॉप करें, पोटेशियम दें, ठीक है, और लिडोकेन और फेनेटोइन दें जो कि एरिथमियास को कंट्रोल करेगा। और इसकी जो एंटीबॉडी दे दे डीजी बाइंड, जो कि इसके जो सिम्टम्स हैं ओवरडोज के, सीएनएस और ईकेजी एब्नॉर्मलिटीज़ उनको करेक्ट करेगा। फिर इसकी नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो होती है उसमें हम कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी करते हैं। ठीक है, उसमें क्या करते हैं? हम पेसमेकर यूज़ करते हैं और ये हम सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को देते हैं जिनकी इजेक्शन फ्रैक्शन जो 35% से कम होती है। ठीक है, उनके अंदर हम कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी कर देते हैं। बस एक समझ लें कि पेस मेकर है जिसने हार्ट को चलाना है, क्योंकि हार्ट तो खुद काम कर नहीं रहा, तो हम फिर उसकी जो है ना एक ये पेस मेकर लगा देते हैं। फिर एक डिफिब्रिलेटर होता है। डिफिब्रिलेटर जो है ये हम यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट द सडन कार्डियक डेथ। ठीक है, और ये भी एजेक्शन फ्रैक्शन जब 35 से कम होगा तो हम यूज़ करते हैं। और फिर वेंट्रिकुलर असिस्टिंग डिवाइसेस होती हैं, ये भी जो है वेंट्रिकल्स को जो है ना अनलोड करने के लिए हेल्प करते हैं। और इसकी इंडिकेशंस क्या है कि कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन अगर हम नहीं करना तो मतलब हार्ट को कोई डिवाइसेस के थ्रू चलाना पड़ेगा। तो ये फिर कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन होती है अगर हमारा जो है ना किसी काम नहीं बना, मतलब कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी भी हमने कर ली, डिफिब्रिलेटर भी कर लिया, वेंट्रिकुलर असिस्टिंग डिवाइसेस भी यूज़ कर ली, लेकिन हार्ट काम नहीं कर रहा, तो एंड स्टेज हार्ट फेलियर में हम जो है ना ये यूज़ करते हैं। ठीक है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है? इन्फेक्शंस, एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, और अगर इसकी रिजेक्शन हो जाए तो हम स्टेरॉइड्स देते हैं। डायस्टिक डिसफंक्शन के लिए मैंने आपको बताया था तक बीटा ब्लॉकर्स डायरेटिक्स यूज़ करते हैं, बाकी जो ड्रग्स हैं वो इसमें बेनिफिशियल नहीं है, ये दोनों ही हैं। और अब डिजॉक्सिन और स्पाइरोलेक्टोन जो है ना वो हमने यूज़ नहीं करने, मतलब ये बाकी सारी ड्रग्स काम नहीं आती। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हार्ट फेलियर क्या हो सकती हैं? हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, रीनल फेलियर, हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, लिवर फंक्शन खराब होगा, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होगी, एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर एरिथमियाज होंगे, सडन कार्डियक डेथ हो जाएगी। देखिए 60 ईयर्स ओल्ड डायबिटिक फीमेल है आपके पास,
और ब्रेथलेसनेस और एक्सर्शन के साथ आ रही है, तो ये जो है ना कार्डिक फेलियर लग रहा है। और जो है ना वो कहती है जब मैं अपने कपड़े चेंज करती हूँ तब जो है ना मुझे सांस का मसला हो जाता है, और रात को सोते हुए भी हो जाता है, और जब उठ के बैठती हूँ तो ठीक हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट हार्ट फेलियर। ठीक है, तो फिर विच ट्रू ड्रग्स मस्ट बी यूज इन द पेशेंट फॉर इम्प्रूवमेंट, तो वो आपने बतानी है कि अ, अच्छा, उन्होंने सबसे पहले पूछा व्हाट 6 क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो है ना आप इसमें कंफर्म करने के लिए करेंगे। ठीक है, तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर में आप क्या क्या कंफर्म करेंगे कि उसको कहीं जेवीपी उसकी रेज तो नहीं है, उसको एसाइटिस स्प्लीनोमेगाली हेपेटोमेगाली तो नहीं है, और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में आप क्या देखेंगे, लंग्स को देखेंगे, उसके क्रैकल्स फील करेंगे, और पेशेंट को वेट गेन का पूछेंगे, और इसके अलावा एक्स्ट्रा हार्ट साउंड S3 S4 वो आपने लाजमी लिखने हैं। ठीक है, और तोपनियाँ और पैराक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया। ठीक है, ये चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो कि आपने देखनी होती हैं। अच्छा, उसके बाद है कि व्हाट टू ड्रग्स मस्ट बी यूज इन द पेशेंट फॉर इम्प्रूवमेंट, तो 2 ड्रग्स जो है वो एस इनहिबिटर्स हैं और बीटा ब्लॉकर्स हैं। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स डायरेटिक्स। और उसके बाद जो है व्हाट आर द ट्रू ट्रीटमेंट ऑप्शन पेशेंट हु डू नॉट इम्प्रूव विद मैक्सिमम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एंड ड्रग ट्रीटमेंट, तो फिर हम क्या करते होते हैं, कार्डिक ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, या फिर वो उससे पहले कार्डिक ट्रांसप्लांटेशन से पहले डिफिब्रिलेटर्स यूज़ करते हैं, वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस और डीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी, यही होती है ना। उसके बाद 58 ईयर्स ओल्ड हाइपरटेंसिव मेल है आपके पास, फियर डिस्निया के साथ आ रहा है, और उसको वो कह रहा है सेंट्रल चेस्ट पेन जो है उसको हुई थी, और उसके साथ स्वेटिंग हुई सारी, ब्रेथलेसनेस वगैरह, बायलेटरल क्रैपिटेशन हमें फील हो रही है। ठीक है, तो पहले उसको हार्ट अटैक और अब जो है ना उसको ब्रेथलेसनेस डेवलप हो गई है और ये सब कुछ, तो दिस इज़ एक्चुअली मायोकार्डियल इंफार्क्शन लीडिंग टू हार्ट फेलियर। ठीक है, तो उसने बाद में पूछा है कि इन्वेस्टिगेशंस आप इसमें जो है वो क्या करवाओगे, रिक्वायर्ड कौन सी हैं, वो सारी इन्वेस्टिगेशंस आपने लिख देनी है। हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज द पेशेंट। ठीक है, तो हार्ट फेलियर की मैनेजमेंट हम देख लेते हैं। अब 50 ईयर्स ओल्ड स्मोकर आपके पास आ रहा है, स्मोकर नहीं है, नोन केस ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है। 50 ईयर्स ओल्ड मैन नोन केस ऑफ इस्केमिक हार्ट डायबिटीज़ मेलाइटिस, ईयर में आ रहा है, एक्यूट हिस्ट्री ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ, प्रोफ्यूज स्वेटिंग के साथ। ठीक है, और जो है ना जेवीपी उसकी जो है रेज नहीं है, बायलेटरल फाइन क्रैपिटेशंस हैं जो कि मिड जोन ऑफ चेस्ट में सुनाई दे रही हैं। ठीक है, सो ये सब कुछ जो है ना जेवीपी रेज नहीं होनी, मतलब कि इसका सिर्फ लेफ्ट हार्ट फेलियर है। ठीक है, लेफ्ट हार्ट फेलियर में जो है ना क्रैपिटेशंस हमें फील होती हैं और ये सब कुछ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, तो ये लेफ्ट हार्ट फेलियर होगा। इन्वेस्टिगेशंस आप इसमें क्या करवाएंगे, वो सारी आपने लिख देनी है, ईसीजी करवा लेंगे, इकोकार्डियोग्राफी बीएनपी करवा लेंगे, एबीजी से चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, ब्लड टेस्ट करवाएंगे, कार्डिक एंजाइम्स करवा लेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट में क्या है कि सबसे पहले पेशेंट को हमने जो है ना प्रॉपर पोजीशन में रखना है, मतलब उठा के बिठाना है। ठीक है, उसकी कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग करनी है, कार्डिक रिदम की, बीपी और पल्स की, कॉन्टिन्यूस उसकी जो है पॉजिटिव एयर प्रेशर उसको देना है, मैकेनिकल वेंटिलेशन नहीं ताकि हो उसको। ठीक है, उसके बाद हमने उसको लूप डायरेटिक्स देने हैं। ठीक है, उसको मॉर्फिन देनी है ताकि उसका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कम हो, आइनोट्रोपिक एजेंट्स देने हैं, डिजॉक्सिन ताकि उसके हार्ट जो है वो सही तरह से काम करे, बॉडी को ब्लड सप्लाई जाए। और फिर हम उसकी सिस्टलिक डिसफंक्शन के लिए जो ड्रग्स लिखेंगे वो आपने लिखनी है, डायस्टिक में वो लिखनी है, अगर उनसे फ़ायदा नहीं होता तो 3 जो आपकी नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स है वो लिखनी है, और एंड पे आपने लिखना है कार्डिक ट्रांसप्लांट। ठीक है, अगर किसी से भी फ़ायदा नहीं होता। देन आता है 65 ईयर्स ओल्ड जो है डायबिटिक फॉर 35 ईयर्स, डायबिटिक फॉर 35 ईयर्स, 35 ईयर से डायबिटिक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आ रही है, और देखें उसको पीडियल एडीमा है, क्रैकल्स हैं, जेपी उसकी रेज्ड है, और ये सारी चीज़ें जो है आपको कार्डिक S3 साउंड भी मिल रही है, तो ये सारी क्या है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। इन्वेस्टिगेशंस आपने लिखनी है और 5 ड्रग्स लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद पोअरली कंट्रोल्ड हाइपरटेंसिव मेल, वो भी प्रोग्रेसिव डिस्निया के साथ आ रहा है, उसको S3 हार्ट साउंड है, बेसल क्रैपिटेशंस है, तो ये भी क्या होगी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होगी ड्यू टू एक्यूट पल्मोनरी एडीमा। ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस आपने लिख देनी है, 4 ड्रग्स लिख देनी है। 4 ड्रग्स क्या हैं, एस इनहिबिटर्स, आर्ब्स, डायरेटिक्स और बीटा ब्लॉकर्स, उनके नाम आगे लिख देने हैं। एस इनहिबिटर्स में कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल और लिजिनोप्रिल, आर्ब्स में लोसार्टन, वेलसार्टन, कैंडीसार्टन, डायरेटिक्स में थायोजाइड डायरेटिक्स देते हैं, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, और बीटा ब्लॉकर्स में मीटोप्रोलोल और कार्बिडाइलोल, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, फिर 50 ईयर्स जो है ना आपके पास मेल इमरजेंसी में सुई डिस्निया के साथ आ रहा है, और चेस्ट उसकी जो है फाइन क्रैपिटेशंस के साथ है, और हार्ट साउंड्स उसकी नॉर्मल एक्सेप्ट गैलप विदाउट एनी मर्मर। ठीक है, उसके बाद जो है ना उसकी जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो 30% है, कम हुई हुई है ना, तो ये सब कुछ जो है ये क्या कर रहा है, दिस इज़
लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट इसकी वही होगी जो मैंने आपको पहले बता दी है। साथ में अपने ड्रग्स लिख देनी है, फार्माकोलॉजिकल मैनेज सबसे पहले लिखना है स्पोर्टिव मैनेजमेंट, फिर फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स के नेम लिखते हैं, फिर नॉन फार्माकोलॉजिकल में तीन ऑप्शंस हैं, फिर फाइनल सर्जिकल ऑप्शन विच इज़ द आपकी जो है वो कार्डिक ट्रांसप्लांट, ठीक है। तो जो स्पोर्टिव है ना उसमें आपने लिखना है कि उसके बीपी पल्स और जो है वो हम मॉनिटर करते रहेंगे, कार्डिक रिदम मॉनिटर करते रहेंगे, उसको प्रॉपर पोजीशन में रखेंगे, ठीक है। ये फिगर अच्छी बनी हुई है, इसमें देखें लेफ़्ट हार्ट फेलियर में पल्मोनरी एडीमा, कार्डियोमेगाली, प्लूरल इफ्यूएंस मिलती हैं और पेटिक एडीमा कभी कभार मिलता है। और राइट हार्ट फेलियर में देखें रेज जीवीपी, हेपेटोमेगाली, एसाइटिस और पेटिक एडीमा। ये डीडीज़ देख लें, वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि एडिमा में आप कौन कौन सी चीज़ें कंसिडर कर सकते हैं एज ए डीडीज़ फॉर हार्ट फेलियर। ये वाला टेबल देख लें। या आप हार्ट फेलियर की मैनेजमेंट में ना शुरू में लिख सकते हैं कि हाउ यू विल मैनेज द हार्ट फेलियर, जनरल मेजर्स, एजुकेशन, डाइट, अल्कोहल, स्मोकिंग, एक्सरसाइज एंड वैक्सीनेशन, ठीक है। इससे अच्छा अटेम्प्ट हो जाएगा क्वेश्चन। ये उन्होंने ड्रग्स का बताया हुआ है किस तरह से एक्ट कर रहे होते हैं सारे, ठीक है। ये बायोवेंट्रिकुलर पेसमेकर एंड डिफिब्रिलेटर है, कार्डिक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी जो हम करते हैं बताई हुई है। ये एक्यूट पल्मोनरी एडीमा को देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है, कार्डिक हार्ट फेलियर की वजह से आपको पता है एक्यूट पल्मोनरी एडीमा होता है, ठीक है, लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है कि पल्मोनरी जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है वो ज़्यादा हो जाता है और उसकी वजह से सारा जो फ्लूइड होता है ना वो लंग्स में जो उसकी ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें से बाहर निकल आता है, ठीक है। उसको पल्मोनरी एडीमा कहते हैं। क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या होते हैं, जब सारा पानी बाहर आएगा तो शॉर्टनेस और ब्रेथ होगी, टेकेपनिया और थोपनिया होगा, पल्मोनरी क्रैकल्स हमें मिलेंगे, ठीक है। पेशेंट को सांस लेने में मसला होगा ना, ऑस्कल्टेट करेंगे तो क्रैकल्स मिलेंगे, ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो कम हुई होगी। तो ये इसका निमोनिक आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ABCDE, ठीक है। ये आपका जो यूक्यू भी आया हुआ है ना जो मैंने आपको बताया था, मैं आपको बताऊंगी बाद में कि चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग्स वगैरह क्या होती हैं। तो A फॉर एल्व्यूलर एडीमा मिलता है जो कि हमें जो है ना बैड स्विंग अपेयरेंस का मिलता है, ठीक है। B फॉर बी लाइन्स होती हैं, कर्ली बी लाइन्स, ठीक है। ये इंटरस्टिशियल एडीमा होता है, उसको कहते हैं। एक एल्व्यूलर एडीमा और एक इंटरस्टिशियल एडीमा है। जो इंटरस्टिशियल एडीमा है ना उसकी वजह से कर्ली बी लाइंस आती हैं जो कि लिटिल हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं बेस ऑफ लंग में, ठीक है। उसके बाद C फॉर कार्डियोमेगाली होती है। कार्डियोमेगाली मतलब हार्ट जो है वो हमें इनलार्ज मिलता है, उसको कहते हैं इनलार्ज्ड कार्डिक सेल आउट, ठीक है। D फॉर डायलेटेड प्रोमिनेंट अपर लोब वेसल्स मिलती हैं, ठीक है। और E फॉर प्लूरल इफ्यूएंस मिलती है। तो ये 5 चीज़ें होती हैं जो चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग्स होती हैं पल्मोनरी एडीमा में, ये आपने याद रखनी है। फिर इसकी मैनेजमेंट में जो है LMNOP है, L फॉर लूप डायरेटिक्स हम देते हैं फ्यूरासेमाइड, फिर M फॉर मॉर्फिन देते हैं जो कि आफ्टरलोड कम करता है, N फॉर नाइट्रेट्स देते हैं जो कि इसी तरह जो है सिस्टलिक ब्लड प्रेशर को फॉल वगैरह करेगा, ठीक है। और जो है उसके बाद जो है ना हमारा ऑक्सीजन हम देंगे, ऑक्सीजन जो है अच्छा ऑक्सीजन देंगे और उसके बाद जो है हम पेशेंट को P फॉर पोजीशन रखेंगे। पोजीशन क्या है, पेशेंट को उठा के बिठाएंगे ताकि उसका प्रीलोड कम हो, ठीक है। सेटअप पोजीशन, प्रॉपर पोजीशन कहते हैं इसको। अगर रिस्पांस नहीं आ रहा तो आइनोट्रोपिक एजेंट्स देंगे, ड्यूबुटामीन वगैरह। तो ये इसका ट्रीटमेंट होता है, आपने याद रखना है। लूप डायरेटिक्स, L फॉर लूप डायरेटिक्स, M फॉर मॉर्फिन, N फॉर नाइट्रेट्स, O फॉर ऑक्सीजन, P फॉर प्रॉपर पोजीशन, ठीक है। और उसके बाद अगर इन सबसे रिस्पांस नहीं आ रहा तो स्टेप 2 जो हमारा होता है वो आइनोट्रोपिक एजेंट्स होते हैं। डोब्यूटामिन हम डायरेक्ट देते हैं ताकि पेशेंट का जो है ना हार्ट जल्दी से काम करे और सारा फ्लूइड बाहर निकाले, ठीक है। ये देखिए इसमें आपको नज़र आ रहा होगा ये कार्डिक सेल आउट जो है ये इंक्रीज़ हुआ है, इनलार्ज्ड कार्डिक सेल आउट, ठीक है। हार्ट का देखें शेडो कितना बड़ा है और यहाँ पे आपको कर्ली बी लाइंस मिलती हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ये जो कर्ली बी लाइंस होती हैं दीज शोज द इंटरस्टिशियल एडीमा, ठीक है। फिर ये आपको जो है ये मिलता है ना अल्व्यूलर एडीमा मिलता है यहाँ पे, ठीक है। और प्रोमिनेंट ब्लड वेसल्स ऊपर की तरफ मिलती हैं और जो है डायलेटेड प्रोमिनेंट ब्लड वेसल्स, और ये देखिए हाइलर वेसल्स जो है लार्ज मिलती हैं, ठीक है। ये इसके मैनेजमेंट आपने देख लेनी है। देखें सिट द पेशेंट अप जिसकी वजह से प्रीलोड कम होगा, ऑक्सीजन देंगे जिसकी वजह से हाइपोक्सिया ठीक होगा, ठीक है। कंटिन्यूस पॉजिटिव एयर प्रेशर देंगे ताकि उसका प्रीलोड कम हो और कैपिलरी ग्रेडियंट जो है वो फिर कम हो, ठीक है। नाइट्रेट्स हम देंगे ताकि प्रीलोड आफ्टर लोड कम हो, ठीक है। उसके बाद लूप डायरेटिक देंगे फ्यूरासेमाइड जो कि फ्लूइड ओवरलोड को कम करेगा। तो ये सारी हमारी होती है ड्रग जो है
सबसे पहले पोजीशन ये वाला LMNOP जो है ना आपका निमोनिक है, इसी से आपने रखना है। पोजीशन सबसे पहले आपने रखनी है, ठीक है। वैसे तो ये LMNOP में एंड पे आती है, लेकिन पोजीशन सबसे पहले आपने करनी है, फिर ये सारी चीज़ें आपने देनी होती हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कार्डिक फेलियर एंड द पल्मोनरी एडीमा। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम कार्डियोमायोपैथीज़ करेंगे और पेरिकार्डियम की डिसीज़ेस करेंगे।